दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे होम टेरेस गार्डन पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, छत पर बगीचा लगाना, सब्जी लगाना एक जुनून का काम होता है। जिसके दिमाग में बैठी हुई है कि मुझे छत पर सब्जी लगानी है या बगीचा लगाना है, तो 100% ही वो लगा के छोड़ेंगे। तो दोस्तों, मेरे छत पर भी मैंने काफ़ी सब्जी लगाई है। इसमें लौकी भी है, भिंडी है, मिर्ची है, पालक है, हर तरह की सब्जी है, एक करेले को छोड़ करके। तो गाइज, ये जो मेरा प्लांट है, ये है लौकी का। एक बेल है, एक बेल पर तकरीबन 30 के समथिंग ये लौकी के फल लगना शुरू हो गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लौकी जो लगी हुई है एकदम हेल्दी है। हेल्दी रहने का कारण ये है कि जब मैं इसका सोयल मिक्सचर बनाया था, तो उसके अंदर मैंने नीम खली और हल्दी और बालू मिट्टी और रिवर सैंड और वुड एश और गार्डन सॉइल ये डाला था। इसके अलावा मैंने इसके अंदर खाद के रूप में उसके अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था और थोड़ा सा मैंने सीवीड के दाने भी डाले थे। इस वजह से मेरा ये लौकी का प्लांट हेल्दी है। दूसरी बात यह है कि ये जो इसका फल है, ये सड़ना या इसके ऊपर कोई दीमक है, कोई मक्खी अंडे देना वगैरह ऐसा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इस प्लांट में मैं ऑलरेडी हर वीकली मैं इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ। तथा ये प्लांट हैवी फीडर प्लांट है, तो इसके अंदर खुराक यानी कि फर्टिलाइज़र की मात्रा बहुत ज़रूरी है। तो मैं हर 10 दिन बाद में इसके अंदर बदल बदल के मैं फर्टिलाइज़र देता हूँ, वो सभी ऑर्गेनिक। सबसे पहले मैंने जब ये छोटा प्लांट था, तब मैंने इसके अंदर सीवीड का लिक्विड डाला था। उसके 10 दिन बाद में उसके अंदर मैंने डाला था नाइट्रोजन के रूप में, मैंने उसके अंदर खाटी छाछ डाल दी थी। तो नेक्स्ट 10 दिन बाद में मैंने इसके अंदर प्याज के छिलकों का पानी डाल दिया था, जिससे मेरे प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रो हो गई। और ज्यों ही ये बेल के पत्ते लगभग 18-20 के ऊपर हो गए थे, तब मैंने ऊपर से 1G कटिंग कर दी थी। उसकी साइड ब्रांच 3 निकलने पर मैंने उसके 11 या 12 पत्ते निकलने के बाद और कटिंग कर दी थी, वो 2G हो गई थी। तो 2G कटिंग करने के बाद में मेरे सारे फीमेल फ्लावर आ गए हैं। और इसके अलावा मेल जो फ्लावर है, मेल फ्लावर मेरे पास में और दूसरा एक प्लांट है, उसके प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर ज़्यादा है, तो वहाँ से मधुमक्खियाँ इस पर बैठती है और यहाँ से उस प्लांट पर बैठने से उनके पैरों में जो परागकण जो चिपक जाता है, जिस वजह से ये मेरे जो फीमेल प्लांट है, जो पोलिनेशन की वजह से सभी धीरे धीरे बड़ी बड़ी लौकियाँ बढ़नी शुरू हो गई है। तो गाइज, ये सभी जो लौकी है, जो छोटे छोटे जो लगे हुए फल, इनको बड़ा फल होने के लिए अब इनको फर्टिलाइज़र यानी खुराक की आवश्यकता हो गई। इसलिए मैं मेरे घर पर ही मैंने शॉप से जो मैंने ऑर्गेनिक के तौर पर जो फर्टिलाइज़र लाया था, उस फर्टिलाइज़र में जैसे वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और सीवीड तीनों साथ में मिक्स करके, मिक्स कॉम्बो मिला करके इसके अंदर लगभग 1 किलो के समथिंग मैं गमले में डालूँगा। तब मेरी ये सारी 30 जो लौकी है, वो लगभग 15 से 20 दिन के बाद हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएगी। तो जिस दिन मैं जो लौकी हार्वेस्ट करूँगा, उसका वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। अभी आपको मिक्स कॉम्बो कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको बताऊँगा, वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों, ये है मेरे नीम खली। ये है मेरे को एग्रीकल्चर जो दुकान है खाद बीज की, वहाँ से मेरे को 50 रुपये किलो के हिसाब से मिली है। 5 किलो लेकर आया था। तो ये लगभग मैं 200-250 ग्राम के समथिंग मैं नीम खली डाल रहा हूँ मैं बाल्टी के अंदर। और ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी मुझे कृषि विज्ञान प्रयोगशाला से परचेज़ किया है, 12 रुपये किलो के हिसाब से मिला है। मैंने 35 किलो ख़रीदा था। ये वर्मी कंपोस्ट में लगभग आधा किलो के समथिंग मैं बाल्टी में डाल रहा हूँ।
उसके बाद में ये है सीवीड। ये सीवीड है, इसके पूरा मैं डिब्बा लाया था, 4 किलो का, ये 600 रुपये का मिला मेरे को। तो ये भी लगभग मैं 50-60 ग्राम के समथिंग मैं इसको डाल करके हिला कर मैं गमले में डाल दूंगा। ये डालने के बाद में आज वैसे मेरे बारिश का मौसम है, तो शाम तक मेरे बारिश आ जाएगी, तो ये सारे जो फर्टिलाइज़र आपस में घुल कर जड़ों तक पहुंच जाएंगे। तो गाइस ये जो फर्टिलाइज़र डाला है, इसको डालने के बाद में आप थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देनी चाहिए, जिससे क्या है मिट्टी के अंदर आपस में ये फर्टिलाइज़र मिल जाए। और मैं इस जो 3x3 का मेरा ग्रो बैग है, तो इसके अंदर हर सप्ताह में लगभग आधा किलो के समथिंग में खाटी छाछ होती है, वो पानी में मिक्स करके मैं इसको डालता हूँ। तो खाटी छाछ से कैल्शियम भी है और नाइट्रोजन वगैरह है, तो ये सभी ये प्लांट को मिल जाता है, जिससे मेरे जो लौकी के जो फल है वो कभी ख़राब नहीं होते हैं। उसके ऊपर ना ही तो कीड़े बैठते हैं और ना ही वो फल सड़ते हैं। तो गाइस जो प्लास्टिक का जो पाइप है, जब मैंने इस ग्रो बैग को जब स्टार्टिंग में भरा था, तो मैंने इसको लास्ट तक बॉटम तक इसको मैंने डाल दिया था। तो इसी के अंदर मैं खाटी छाछ डालता हूँ और हर वीक डालता हूँ, जिससे मेरे ये जो प्लांट है, देखो आप कितना हरा भरा है और कितने ढेरों सारे ये लौकिया के फल लगे हुए हैं। अगर आपने भी छत पर लौकी या कोई तुरई वगैरह आपने बेल वर्गीय जो सब्जियां लगाई है, तो उसके अंदर आप खाटी छाछ का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। और ऑर्गेनिक के तौर पे आपके उस गमले के अंदर वर्मी कंपोस्ट या 2 साल पुरानी गाय की गोबर की खाद सड़ी गली डालनी चाहिए। इसके साथ में आप उसके अंदर प्याज का जो छिलकों का पानी 24 घंटे भिगो करके उसका पानी छान करके गमले में ज़रूर डालिएगा और उसके अंदर और पानी मिक्स कीजिएगा। और इसके साथ में ही आप उसके अंदर सीवीड का लिक्विड ज़रूर डालें। अगर सीवीड आपका लिक्विड आपके पास नहीं है, तो प्याज के छिलके है ही है। इसके अलावा आपके जो केले के जो छिलके हैं, उसको आप कचरे में या डस्टबिन में फेंक देते हो। उससे बेटर क्या है कि उसी केले के छिलकों को आप 2-3 टुकड़ा में काट करके, जहाँ पर आप ये जो लौकी का जो गमला है, उसको साइड में आप जड़ों से थोड़ा दूर साइड में गड्ढा खोद करके छिलकों को अंदर डाल दें और ऊपर से 1 चिमटी के समथिंग आप उसके हल्दी डाल दें, ताकि उस केलों में कोई फंगस नहीं लगे। तो और नेक्स्ट ये है कि आप जब भी आपके जो प्लांट में जो लौकी बननी शुरू हो जाती है, तब आप वर्मी कंपोस्ट और सीवीड और नीम खली तीनों का साथ में मिक्स कॉम्बो इसके अंदर मिलाकर दे दीजिएगा और हर वीक आपको खाटी छाछ इसके अंदर डाल दीजिएगा। और इसके अलावा छत के ऊपर आप जो फ्लावर प्लांट जरूर लगाएं, तो उस फ्लावर को देख करके तितलियां और भी कीट पतंगे आकर्षित होते हैं, जो आपके इस फूलों के साथ साथ में लौकी के फूलों के ऊपर बैठने से भी ये परागकण चिपक करके और ये पॉलिनेशन का काम करेंगे। ये सभी प्रोसीजर बरसात के सीज़न और सर्दी के सीज़न का है। गर्मियों के सीज़न के लिए उनके लिए लिक्विड जो भी खाद है अलग से बनाई जाती है। तो गाइस ये सामान्य और घरेलू जो प्रोसीजर है, इसको पूरा करने से आपके छत पर ढेरों लौकी लगेगी। आप अपने खुद के घर पे सब्जी के अलावा पड़ोसियों को भी देंगे और इन सब्जियों को देने से आपके पड़ोसियों का भी अच्छा आपका जो समन्वय बनता रहेगा और भाईचारा बनता रहेगा। और एक दूसरों को प्लांट शेयर करते रहें। और सब्जी भी एक अगर आपके पास ज़्यादा है तो पड़ोसियों को देना चाहिए, भाई लोगों को जो भी मिलने वाला है, स्टाफ है या और भी कोई फ्रेंड सर्कल, उनको दे दीजिएगा। उनको भी मालूम पड़े कि आप ऑर्गेनिक के तौर पर आप ये सब्जी लगाते हो। तो गाइज़ अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो बेल आइकन की घंटी को ज़रूर पुशअप कीजिएगा, तो सब्जी वर्गीय या फ्रूट संबंधी या पेड़ पौधों संबंधी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको नोटिफिकेशन तौर पे मिलता रहेगा। तो नाउ थैंक यू सभी का मेरे लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए। और मैं नेक्स्ट और वीडियो आपको सब्जी का ही बनाऊंगा, क्यों अभी मैंने छत पर काफ़ी सब्जियाँ लगा रखी है। नाउ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। हैप्पी गार्डनिंग, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।